हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और मेरा नाम है आलम और मैंने अभी 4th ईयर का एग्ज़ाम दिया है। तो मैं आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने पूरे 4 साल के, उसमें मैं तुमको सब बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का टॉपिक है कि वाई आई एम स्टडिंग इन रशिया। तो हर कंट्री, कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड में, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं। उसे देख के जो मैंने यहाँ पे देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। किसी को मिस गाइड करने की भी वो नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि इंडिया में क्यों नहीं स्टडी की। सबको पता होगा जो वीडियो देख रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है 12th के बाद अगर तुम्हें MBBS करनी है। उसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आए थे, इसलिए इंडिया में सीट नहीं मिली। गवर्नमेंट सीट थी, वो नहीं मिली। फिर जो पापा थे वे कह रहे थे कि मतलब उनका कहना था कि ड्रॉप आउट नहीं लेना है, मतलब कोई भी ईयर ड्रॉप नहीं करना है। इसलिए उन्होंने सोचा कि बाहर ही पढ़ना चाहिए और इस चक्कर में मैं रशिया चूज़ की है। और दूसरा, अभी रशिया ही क्यों, बाहर कंट्री, दूसरी कंट्री क्यों नहीं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे रशिया में कोई डोनेशन नहीं है और सभी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहती है। और दूसरी फिर अगर देखी जाए तो यहाँ पे फीस इतनी नहीं है जितनी इंडिया में है। प्राइवेट्स में जो रहती है उनसे कमी है यहाँ पे। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 4 लाख रुपए है, 4 लाख पर ईयर। तो अगर वो देखें 6 साल की फीस, वो बैठती है 24 लाख, मतलब 24 लाख। दूसरा है कि यहाँ पे एकोमोडेशन, जो रहने का, खाने का खर्चा है, कोई ज़्यादा नहीं है। इतना तुम इंडिया में अगर तुम स्टडी करोगे, इंडिया में भी तुम इतना ही खर्चा करोगे। जैसे कि हम दूसरे कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल US में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो इनमें जाने के लिए तुम्हें इंग्लिश एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इंग्लिश एग्ज़ाम जैसे कि आईलेट्स हो गया, OET हो गया, तो ये एग्ज़ाम क्रैक करके जब जाना पड़ता है, 9 बैंड रहते हैं, उसमें से तुम्हें 7 से ऊपर ही लाने, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। यहाँ पे अगर तुम रशिया आ रहे हो या कहीं भी यूक्रेन जा रहे हो, तो तुम्हें मतलब कोई भी इंग्लिश एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैं आया था फर्स्ट ईयर में, उसमें 3 एग्ज़ाम थे मेरे। एक तो था इंग्लिश का, एक था बायोलॉजी का और एक था केमिस्ट्री का। तो ये तुम्हारी बेसिक नॉलेज देखने के लिए तुम्हारे टेस्ट लेते हैं कि 12th में तुमने कैसे पढ़ा है। अगला पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ स्टडिंग। सबसे मेन यही रहता है, क्योंकि पढ़ने के लिए आए और ये ना पता चले कि क्वालिटी क्या है, कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि मैं अभी 4 साल तक आ गया हूँ, 4th ईयर कंप्लीट हो गए हैं मेरे। तो 4th ईयर तक मैंने जो देखा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी मेरे को लगता है कि इंडिया में भी ऐसा ही होगा मैक्सिमम, क्योंकि 12th के बाद ना तुम्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तुम्हें खुद से पढ़ना है। तुम्हें जैसे कि आज हम क्लास जा रहे हैं, क्लास जाने के बाद में हमको पहले टॉपिक देते हैं कि तुम्हें ये याद करना है, ये याद करना है। तो वो याद करने के बाद में अगले दिन जब जाएंगे ना, तो वो पहले पूछेगी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो तुम्हें सॉल्व करेगी, यानी कि तुम्हें पढ़ाएगी अच्छे से। ये नहीं है, तुम्हें अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है तो तुम पूछ सकते हो, उसके बाद वो साथ के साथ फिर टेस्ट लेते हैं। तो ये यहाँ का एक एजुकेशन सिस्टम है, जो कि पढ़ाना इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है। फिर दूसरा, अगर एडमिशन लेना है कोई भी कंट्री हो, मेरे हिसाब से तो अगर कोई यूक्रेन है, कुछ भी चाइना है, तो तुम्हें क्या चीज़ देखनी चाहिए। सबसे पहले तो रिलेशन देखने चाहिए। इंडिया के और रशिया के रिलेशन सबसे, मतलब अभी तक के जो चल रहा है, अच्छे चल रहे हैं, रिलेशन अच्छे हैं। अगर रिलेशन जैसा भी चाइना के साथ हो गया था, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर रिलेशन अच्छे नहीं है आपके, मतलब हमारे इंडिया के और किसी भी कंट्री के। तो रिलेशन देखना। वीडियो के स्टार्ट में मैंने पहले से ही बता दिया था कि हर कंट्री के अलग अलग मतलब एडवांटेजेस भी रहते हैं और डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। तो अभी तक ये एडवांटेजेस थे इसके, यहाँ के रशिया के सब जो चल रहे थे एडवांटेजेस थे। अभी ये डिसएडवांटेज में सबसे पहले अगर ले तो अभी भी क्लाइमेट कंडीशन बोले तो 0 डिग्री 5 से 6 महीने तक कंटिन्यूसली चलता है, मतलब इतना ठंडा रहता है। बाइलिंगुअल कोर्स होता क्या है, सबसे पहले तो बाइलिंगुअल बोले तो 2 लैंग्वेज। शुरू में तुम्हें वो, अगर तुम्हारी 6 साल की तुम्हारी MBBS है, तो 6 साल की MBBS में तुम्हें 4 साल में इंग्लिश में पढ़ाएंगे और 4 साल के बाद तुम्हें 2 साल में अपने रशियन में पढ़ाएंगे। जब मैं इंडिया से आया था यहाँ पे, तो 4+2 ही था मेरा, मतलब 4 साल इंग्लिश में थे और 2 साल मेरे रशियन में थे। लेकिन अभी मैंने चेंज करा लिया है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि तुम 6 के 6 साल इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि तुम्हें पता है इंडिया के रूल कभी भी चेंज
हो सकते हैं, जो कि अभी हो गया है। एक ड्राफ्ट निकला है FMG के लिए, जो कि फॉरेन में पढ़ते हैं मेडिकल स्टूडेंट, उनके लिए निकला है कि 6 के 6 साल तुम्हें अपना इसमें इंग्लिश में करना है, 6 के साल तुम्हें इंग्लिश में पढ़ना है। और दूसरा अपने लिए भी, मतलब अगर तुम रशियन में पढ़ोगे 2 साल लास्ट के, तो तुम्हें रशियन में पता चलेगा उन वर्ड्स का, जो मेडिकल टर्म है वो इंग्लिश में इतना पता नहीं चल पाएगा, जो कि इंडिया में जाके तुम्हें एग्जाम देना है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी तरफ से तुम इंग्लिश में लेना। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज है कि ड्यूरेशन, क्योंकि इंडिया में जो है वो अपना 4.5 साल की MBBS रहती है, उसके बाद प्रैक्टिकल में तुम्हें वहाँ से पैसे मिलना भी शुरू हो जाता है उसके। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तुम्हें 5 साल 8 महीने कुछ ये लेके चलो, मतलब 6 साल लग जाते हैं डिग्री लेने में, जाने में इंडिया 6 साल लग जाते हैं। तो एक ये डिसएडवांटेज है, तुम्हें 1 साल एक्स्ट्रा लगता है यहाँ पे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज लैंग्वेज बैरियर है। जो लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे, अगर तुम इंग्लिश में बात करोगे किसी भी लोकल से, यहाँ पे इन सबको इंग्लिश नहीं आती है। अगर तुम किसी शॉप में भी जाओगे तो इंग्लिश नहीं आती है, तो एक ये बैरियर रहता है बात करने का। लेकिन ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर से आते हैं यहाँ पे, तो हमको रशियन भी सिखाई जाती है साथ में, मेडिकल के साथ में रशियन भी होती है। तो रशियन भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है तुमसे, एक मतलब नॉर्मली तुम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो रशियन। तो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो मतलब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि रशिया में आओ। और जो डिसएडवांटेजेस मैंने बताई है, जैसे क्लाइमेट कंडीशन हो गया, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि तुम यहाँ पे बाहर तो इतनी ठंडी रहे, मतलब जैकेट पहन सकते हो, जैसे कि मैंने अभी पहन ली है। ठंडी थोड़ी सर्दी हो रही है, अभी भी जून चल रहा है, फिर भी सर्दी है, तो क्लाइमेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फिर 1 साल पड़ रहा है यहाँ पे ड्यूरेशन की, वो उसकी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल तो ऐसे ही निकल जाता है। और फिर तीसरा तुम ये प्रैक्टिकल भी तुम कर सकते हो इंडिया में। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है कि तुम अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अगर तुम चूज़ कर रहे हो कोई भी कंट्री से, तुम्हें देखना है कि वो यूनिवर्सिटी MCI वेरीफाइड है कि नहीं। क्योंकि ऑफकोर्स तुम्हें यहाँ पे तो रहना नहीं है, MBBS करने के बाद में तुम्हें अपनी कंट्री में जाना ही होगा, मतलब इंडिया में जाना ही है। तो अगर इंडिया में जाना है तो तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ता है, जो कि अभी सबको देना है, जो इंडिया में MBBS कर रहे हैं उनको भी, और जो हम कर रहे हैं बाहर हमको भी, वो है नेक्स्ट वन और नेक्स्ट 2। तो उसके लिए तुम्हें यूनिवर्सिटी देखना है कि वेरीफाइड है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद में तुम्हें कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं, उनमें प्रॉब्लम ना आए तो पहले ही देख लेना कि यूनिवर्सिटी वेरीफाइड है कि नहीं। तो अगर तुम्हें अब्रॉड आना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम रशिया आओ, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मैंने देखा है कि एडवांटेज ज़्यादा है, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है इतना। जो भी तुम्हारी क्वेरीज है वो ज़रूर पूछे और कमेंट करके बताए कि आपको क्या पूछना है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी एडमिशन प्रोसेस पे होगी कि और कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन रशिया, इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।